Assalamu alaikum. My name is Muhammad Adnan Riaz and I'm your English language trainer. I've been doing this for a very long time now. I've taught more than 2,600 students till now over the period of last 12 to 15 years. And Alhamdulillah, I've managed to prepare them for their IELTS and PT exams successfully. So, have you wondered why some students prepare IELTS for months and months? They keep on practicing tons and tons of material, and despite all their practice, all their efforts, they end up failing their exams. आज की ये वीडियो आपका बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा बचाने वाली है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज एरियाज which are ignored by students and are your actual cause of failure. तो फिर आप लोग तैयार हैं? I think the first mistake that people make while preparing for their IELTS exam is कि IELTS को समझने में ही वो गलत हो जाते हैं. देखिए, IELTS is not an exam of your tips and techniques. It's a test of your language proficiency. तो जितनी अच्छी आपकी अपनी लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप होगी, जितना अच्छा आप लैंग्वेज को, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज को आप समझते होंगे, उतना आसान है आपके लिए आइल्स को प्रिपेयर करना और आइल्स का जो है वो एग्ज़ाम अपीयर करना. यस, टिप्स एंड टेक्निक्स डेफिनेटली आपको हेल्प करती हैं, लेकिन उसी सूरत में अगर आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने वर्ब्स और टेंसेस को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने प्रीपोजिशंस को, अपने आर्टिकल्स को, तो फिर डेफिनेटली जो है वो टिप्स एंड टेक्निक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी. लेकिन आप जितनी मर्ज़ी टेक्निक्स लगा लें, जितना मर्ज़ी आप अपने टिप्स को यूज़ कर लें, अगर आप ग्रामेटिकली काम गलत कर रहे हैं, अगर आप जो है वो स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो कभी भी आप अच्छा बैंड स्कोर नहीं कर पाएंगे. इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक की जाती है वो होती है कि हम लोग अपनी प्रैक्टिस तो कर रहे होते हैं, एक ही चीज़ को हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन उससे हम अपनी गलतियां ठीक नहीं कर रहे होते हैं. और ये प्रॉब्लम बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स में भी होती है कि आपको वहाँ पे लेट्स से राइटिंग की प्रैक्टिस दे दी गई, आपने राइटिंग की, उसके ऊपर आपके इंस्ट्रक्टर ने 6 बैंड 7 बैंड आपको लिख कर दे दिए, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि वो जो बाकी आपके बैंड कम आए हैं या कटे हैं, वो क्यों कटे हैं, उसके पीछे रीजनिंग क्या थी. तो इसके लिए बैंड डिस्क्रिप्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है. मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मेरे पास कहीं और से पहले ट्रेनिंग करके जब आते हैं, तो मैं उन्हें सबसे पहला ये क्वेश्चन करता हूँ कि क्या उन्हें बैंड डिस्क्रिप्टर्स का पता है. तो अनफॉर्चुनेटली 95% ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को बैंड डिस्क्रिप्टर्स का नहीं पता होता. इन सिंपल वर्ड्स, बैंड डिस्क्रिप्टर्स वो पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आपकी राइटिंग और स्पीकिंग को इवैल्यूएट किया जा रहा होता है. अगर एआई भी आपका एग्ज़ाम चेक करेगी तो वो भी इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर चेक करेगी. तो आइल्स हो या कोई भी लैंग्वेज टेस्ट हो, उसके अंदर जो बैंड डिस्क्रिप्टर्स होते हैं वो 4 पैरामीटर्स के ऊपर होते हैं: लेक्सिकल रिसोर्सेज, कोहेरेंस एंड कोहेजन, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी और टास्क रिस्पॉन्स. तो हम लोग जब अपना कोई काम कर रहे होते हैं, जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं या राइटिंग कर रहे होते हैं, तो हमें जो है वो ये देखना है कि इन एरियाज़ में हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और उसके अंदर हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं प्रिपरेशन के दौरान, और जो है वो अगर इंस्ट्रक्टर्स उनको गाइड नहीं कर रहे या उनको इन पैरामीटर्स के ऊपर इवैल्यूएट नहीं कर रहे, तो फिर वो इंस्ट्रक्टर्स भी नॉन जेन्युइन इंस्ट्रक्टर्स हैं. इसके अलावा एक और जो मेजर मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं
वो करते हैं या तो वो राइटिंग के टेम्पलेट्स या स्पीकिंग के टेम्पलेट्स याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखें कि आइल्स के अंदर जो है वो टेम्पलेट्स बेस्ड आंसर्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब तो खैर कंप्यूटर बेस्ड हो गए एग्ज़ाम, जब कभी पेपर बेस्ड हुआ करता था तो अगर आप नीचे जाके देखेंगे तो वहाँ पर 3 चीज़ें लिखी होती थी जिसकी पेनल्टी होती थी। एक होता था ऑफ टॉपिक, एक होता था एलिजिबिलिटी, और तीसरी जो चीज़ होती थी वो होती थी आपकी मेमोराइज्ड आंसर। तो जो मेमोराइज्ड पार्ट होता था वो उसके ऊपर पेनल्टी होती थी। तो स्पीकिंग और राइटिंग के अंदर हम लोग जो है उमूमी तौर पे देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर्स पहले से उनको याद किया होता है, प्री प्लान उनका आंसर होता है। ये याद रखिए कि जो एग्ज़ाम जो जो आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा होता है वो ये देख उसकी कोशिश ये होती है कि पता चले कि आप नॉर्मल कंडीशंस में इंग्लिश कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका पहले से प्री प्लान आंसर होगा या आपने उसको याद किया होगा तो ये बहुत आसानी से पता चल जाता है, जिसका आपके रिज़ल्ट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन के दौरान करते हैं, और इनको अवॉइड करने के लिए जो है वो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने का आपको साथ साथ गाइड करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यू एंजॉयड द वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि यू लर्न समथिंग एंड डू ask your questions in the comment. I would like to help you out with your preparation. फ़िलहाल के लिए खुदा हाफिज़।